खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी इलाके जो कि वेस्ट एशिया को हिला रहा है। क्या जंग के बादलों के पीछे शिद्दत पसंद इजराइल से खतरे के बीच ईरान खुफिया तरीके से एक एटमी ताकत बन गया है? हम हमेशा से जानते थे कि उसके पास ये काबिलियत है। ये ना तो राज है, ना ही कोई खुफिया जानकारी है। अमेरिका ने बारहा ईरान पर एक पूरी एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए पाबंदियां आयद करने की कोशिश की। IAEA ने लगातार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी की, लेकिन पिछले एक साल से ईरान न सिर्फ जंगी इलाके का हिस्सा बन गया बल्कि वो बड़ी ताकत भी बन गया। क्या ईरान ने पिछले हफ्ते खुफिया तरीके से न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिससे इस खित्ते में वाहिद न्यूक्लियर ताकत के तौर पर इजराइल की अहलियत खत्म हो गई है? आपको बताएं कि 6 अक्टूबर को ईरान ने अचानक अपना एयर रूट बंद कर दिया। 2 घंटे से भी कम वक्त बाद ईरान ने तेहरान से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक सूबे में 4.4 शिद्दत का जलजला आने की खबर दी। अब एक ही वक्त पर जलजला और आर्मी एयर रूट का बंद होना, क्या ये महज इत्तेफाक है या ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है? वाज़ेह रहे कि ईरान एक गैर जिम्मेदार मुल्क नहीं है, लेकिन अब ये इजराइल के एक तरफा दबदबे को चैलेंज करने की सिचुएशन में है। अगर ईरान को लगता है कि वो घिरा हुआ है या उसे कोई भी खतरा है, तो क्या वो इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है या इससे पहले वो हमले के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकता है? इजराइल, ईरान और पड़ोसी ममालिक में लाखों बेकसूर लोगों की जान फौरन खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ईरान शायद ये गलती ना भी करे, क्योंकि वो भी इसके नुकसानात से बखूबी वाकिफ है। 6 अक्टूबर को ईरान ने अचानक और टेम्परेरी तौर से अपना एयर रूट बंद कर दिया। 6 अक्टूबर को रात 9 बजे से लेकर अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक ईरानी हवाई अड्डों से सभी फ्लाइट्स मुबैना तौर पर रद्द कर दी गई। क्या एयर रूट को बंद करना एक बड़े खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है? क्या ये सिर्फ आर्मी प्रैक्टिस के लिए एहतियाती कदम था या कुछ और भी था? अब देखिए, उसी हफ्ते के आखिर में 6 अक्टूबर को लोकल टाइम 10:45 पर तेहरान यूनिवर्सिटी ने सेमनान सूबे के अरादान शहर में 4.4 की शिद्दत वाले ज़लज़ले का ऐलान किया। पहली नज़र में ये एक कुदरती मामला लगता है, नेचुरल क्लैमिटी लगता है, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कुछ और? ये ना भूलें कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने की ज़रूरत के मुताबिक 90% यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुंचने के करीब है। अगर हम सभी पॉइंट्स को जोड़ते हैं, एयर रूट का बंद होना, जलजला, तो मुमकिन है कि ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया हो। पिछले हफ्ते अपने खिताब के दौरान खामनेई ने कहा था कि इजराइल लंबे वक्त तक नहीं टिकेगा। तो क्या ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में खुफिया तौर से अपनी डिफेंस तकनीक को बदल दिया है, जिससे उनके न्यूक्लियर एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकता है?